एवरीवन, वेलकम बैक टू IITN ट्रेडर। दिस इज सौरभ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक नई सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। देखिए, इंडिकेटर मार्केट के अंदर काम कैसे करना है, कैंडलस्टिक क्या होते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है, ये सबको पता है। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एक ट्रेडर किस तरीके से अपने पोजीशन को मैनेज करता है, कैसे लॉसेस को रिकवर करके नया प्रॉफिट जनरेट करता है, वो मार्केट में सबसे ज्यादा काम आता है। क्योंकि यहां पर 99% लोग इसलिए नहीं लूज करते कि उनका एंट्री एग्जिट नहीं था। भाई, एक ऑर्डर पंच करने में कितना सेकंड लगेगा, बाई करो सेल करो। लेकिन कैसे सोचना है, कैसे अपने फोमो को दूर करना है, इसके लिए मैंने सोचा कि बहुत बड़े, देखिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे समय की महत्वाकांक्षा पता है, आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी। तो छोटे छोटे मैं वीडियोस करके आपको काफी सारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखा दूंगा। विश्वास मानिए, मेरी बातों को सिर्फ सुनिएगा नहीं, कहीं नोट कर लीजिएगा और मेरे सवालों का जवाब देने की कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन में। आज जो मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बात करने वाला हूं, वो मैं बात करने वाला हूं कि मार्केट के अंदर कितने तरह के ट्रेडर होते हैं। दोस्तों, मार्केट के अंदर 4 तरीके के ट्रेडर होते हैं। आपको कौन सा ट्रेडर बनना है, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जरूर। हर एक एक व्यक्ति इस पोल में पार्टिसिपेट करेगा। पहला ट्रेडर वो जिसके पास छोटा कैपिटल है, लेकिन उसके पास एम बहुत बड़ा नहीं है, उसके पास डिसिप्लिन है, वो एक्स अमाउंट का रिटर्न एक महीने में चाहता है, वो ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस की तरह कंसीडर करता है, उसको तुरंत रीच, ओवरनाइट सक्सेस नहीं चाहिए। दूसरा ट्रेडर है जिसके पास पैसा बहुत है, उसको तुरंत हाई रिटर्न चाहिए। तीसरा ट्रेडर है जिसके पास पैसा बहुत है लेकिन वो डिसिप्लिन में है, अपने प्रॉफिट को जानता है कि मैं इतना सेलिंग करके बना सकता हूं, इतना बाइंग करके बना। चौथा है जो कॉल एंड टिप्स पर काम करना चाहता है, जो दूसरों के सहारे काम करना चाहता है, जिसको ये नहीं पता कि मार्केट के अंदर लर्निंग क्या है और क्या नहीं है। तो बात करते हैं इसमें सबसे ज्यादा जीतेगा कौन। ट्रेडर 1 जिसके पास कैपिटल छोटा है, उसके पास लॉस करने के लिए छोटा अमाउंट है। दूसरी चीज, ट्रेडर ए जो हमने भी बात किया पहले ट्रेडर का, उसके पास साइकोलॉजी ये है कि सौरभ भाई मैं पेशेंसली काम करूंगा। मार्केट के अंदर 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, 3:30 पे क्लोज होता है, मुझे एक एंट्री एक एग्जिट चाहिए, मैं बैलेंस करके अपना लूंगा। दूसरा ट्रेडर पैसा बहुत है, उसको ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, वो हमेशा फोमो में लेगा, बड़ी कैंडल देख के लेगा, छोटी कैंडल देख के लेगा, वो हमेशा लॉस करेगा। तीसरा ट्रेडर वो जिसके पास पैसा भी ज्यादा, उसको पता है कि मैं रिटर्न कहां से बना सकता हूं, तो वो अपने आप को या तो बाइंग में फिट करेगा या तो सेलिंग में फिट करेगा। क्यों? क्योंकि तीसरे ट्रेडर के पास भी डिसिप्लिन है, पेशेंस है। जो चौथा ट्रेडर है, जो कभी नहीं चाहता है कि मैं ट्रेडर बनूं। ट्रेडर का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एंट्री एग्जिट आ गया ट्रेडर का मतलब होता है आप काम डाउन रहो। एक बार मेरा 45 लाख के अराउंड प्रॉफिट हुआ था, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ दिन पहले की बात है। तो एक बंदे ने लिखा था, भाई तेरे चेहरे पे तो कोई मुस्कान खुशी है ही नहीं। क्योंकि भाई मैं इन सारे फेसेस को बहुत पहले देख चुका हूं। जो चौथा ट्रेडर है ना, वो छोटे लॉस पे दुखी हो जाएगा, बड़े प्रॉफिट में एकदम खुश हो जाएगा, मिठाई बटोरा। कुछ नहीं करना है, आप समय के साथ साथ अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करें। देखिए, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ट्रेडिंग कोई भी बंदा आके कहे कि मैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हूं, सक्सेस हो ही नहीं सकता। क्योंकि मार्केट अपना रूप हमेशा बदलती रहती है। ये कोई किताबी भाषा आपको आके कोई नहीं पढ़ा देगा। कोई इंडिकेटर, कोई साइकोलॉजी, अगर मैं आपको दे दिया कि लो भाई 5 करोड़ का इंडिकेटर यूज करो, मार्केट अपने आप को बदल रहा है सर। आज के 10 साल पहले जैसा मार्केट बिहेव करता था वैसा नहीं कर रहा है। आप इस चीज को कंसीडर करो, मार्केट डायनेमिक है, मार्केट स्टैटिक नहीं है कि जो आपको हर दिन एक ही तरह का कामकाज देगा। आप आओगे मार्केट में सोचोगे अच्छा 1 साल पहले ये होता, 1 साल पहले हो। आज बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट लोग फेल हो जा रहे हैं। कोई ट्विटर पे चिल्ला रहा था मार्केट 18,000 के नीचे चला जाएगा ये दिवाली आते आते, कहां गया सब? कोई हार्मोनिक लगा के बैठा हुआ था मार्केट नीचे आ जाएगा। कोई कुछ प्रेडिक्शन दिया था मार्केट 18,900 पे चला जाएगा, 18,600 पे चला जाएगा। प्रेडिक्शन बाजी, लाइन बाजी से मार्केट नहीं चलता है। मार्केट को अपने हिसाब से चलने दीजिए। मार्केट में स्थिरता आती है, फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एक्यूमुलेशन आता है। आप क्या हो यार? आप इंट्राडे प्लेयर हो। आपको क्या मतलब, क्या टॉप है क्या बॉटम? आपको एंट्री एग्जिट से मतलब है 50 से 60 रुपए का पॉइंट आपको टारगेट या 100 रुपए का टारगेट चाहिए, 30 से 40-50 रुपए का आपको स्टॉप लॉस चाहिए। साइकोलॉजी समझो, ज्ञानबाजी, प्रेडिक्शन और जो ये होता है ना कि आकाशवाणी होगी, इन सबसे दूर जितना रहेंगे और जितना गुरुओं को कम फॉलो करेंगे उतना सक्सेस रेट आपका हाई रहेगा। ये पहला एपिसोड है। तो ट्रेडर ए, ट्रेडर बी, ट्रेडर सी, ट्रेडर डी में आप कौन सा ट्रेडर बनना चाहोगे? धन्यवाद।